ओवरसीज बैंक में जो आगरा जिले के सदर थाने क्षेत्र में पड़ता है, जो कि रोहता चौराहे के पास इंडियन ओवरसीज बैंक है, जहां 57 लाख रुपए की नकदी चोर तकरीब 5 बजे चोरी करने में सफल हुए। बैंक में बगल में एटीएम के पास आए हुए चोरों ने पूछा एटीएम खराब है, तब बैंक में नोटों की गिनती चल रही थी, हिसाब किताब चल रहा था। उसके बाद ही चोरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देते ही पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया। आईजी सतीश गणेश जी ने बताया है कि 4 लोग वहां आकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में लगी हुई है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, जहां किस प्रकार पुलिस फोर्स भी तैनात है, डॉग स्क्वाड भी यहां उपस्थित हो गई है। किस प्रकार देख सकते हैं सीधे तौर से साफ तस्वीरें, किस प्रकार पुलिस बल जांच में जुटा हुआ है। लोगों की माने, लोगों का कहना है कि तकरीब 3 से 4 लोग होंगे, 3 से 4 लोग होंगे। हाईवे स्थित सदर थाने में पड़ता है, रोहता बाग पर स्थित है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक में 4 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। तमंचा और चाकू की नोक पर यहां के स्टाफ को पकड़ बंधक बना लिया गया। जिस प्रकार आपने सीधे तौर से साफ तस्वीरें देख सकते हैं, मौजूद है इंडियन ओवरसीज बैंक पर, जहां एटीएम खराब होने के बहाने अंदर दाखिल हुए चोर। किस प्रकार स्टाफ को बंधक बनाया गया, स्टाफ ने अपनी जवानी लोगों ने बताया भी है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर साफ तस्वीरें। अपने साथी कन्हैया लाल दुबे के साथ मैं योगेंद्र चौधरी, D24 आगरा। ग्वालियर रोड रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में घुसे 4 बदमाश। आगरा में मंगलवार को बदमाशों ने गुस्साहिसिक वारदात को अंजाम दे डाला। थाना सदर के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में मंगलवार शाम 5 बजे बैंक बंद होने का टाइम होने वाला था। ग्राहक जा चुके थे और सारे काम बैंक स्टाफ निपटा लिए थे और थोड़ी ही देर में जाने की तैयारी में थे कि तभी 4 बदमाश बैंक में घुस गए। इनमें से कुछ के हाथ में तमंचे थे तो किसी के हाथ में चाकू। बैंक स्टाफ इससे पहले कि कुछ समझ पाता, तब तक चारों बदमाशों ने सभी को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और उनके मोबाइल अपने पास ले लिए। बाथरूम में कर दिया सभी को बंद। बदमाशों ने इसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम खुलवा लिया और उसके अंदर रखे 56.98 लाख रुपए निकाल लिए। बदमाशों ने स्टाफ के सभी सदस्यों को इसके बाद बाथरूम में बंद कर दिया। बैग में रुपए रखे और बाहर खड़ी 2 बाइकों से चारों बदमाश थोड़ी ही देर में भाग निकले। स्टाफ के लोगों ने किसी तरह इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने की नाकाबंदी। बदमाशों की तलाश। एडीजी अजय आनंद, आईजी ए सतीश गणेश और एसएसपी बबलू कुमार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस की 10 टीम रवाना। रोडों पर चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने चौकसी बढ़ाई। कहीं न कहीं पुलिस का चोरों पर खौफ दिखाई नजर नहीं आ रहा है। पूर्व में भी कई वारदातें रोहता पर हुई हैं। वारदात हुई है, लेकिन कितना कैश किया है, वारदात कैसे हुई है? ये 5:15 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि थाना सदर बाजार के अंतर्गत रोहता का ब्रांच है, इंडियन ओवरसीज का ब्रांच, उसमें जब अपना जो ब्रांच बंद करके जब अपना कैश मिलान कर रहे थे तो इनके चैनल गेट से 4 लड़के घुस गए। उस समय कोई बाहर का कस्टमर नहीं था, केवल बैंक के कर्मचारी थे। चैनल गेट से एक इनका बैंक आदमी निकल रहा था तो उसी को वहाँ पर बाहर में ओवर पावर करके चारों लड़के घुस गए और फिर इनको एक कमरे में बंद करके एक दूसरे लड़के से चाबी लेके उसके मार्फत से उन्होंने चेस्ट खुलवाया। चेस्ट में कुछ पैसा रखा हुआ था और ज़्यादा पैसा इनका बाहर के कैशियर काउंटर के पास रखा हुआ था। करीब बता रहे हैं 50 से 54 लाख के बीच का अनुमानित जो पैसा गया है वो बता रहे हैं और अभी उसका मिलान कर रहे हैं। नहीं, बता रहे थे कि 2 के पास उन्होंने चाकू दिखाया, बाकी वो चूँकि अभी घबराए हुए पूरी बात नहीं बता पा रहे, पूछताछ की जा रही है।
और एक का हुलिया हमें थोड़ा थोड़ा पता चला, तो कुछ सुराग पता चला, हम उसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद। चलो। देखिए, थाना सदर बाज़ार के रोहता क्षेत्र में ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ब्रांच है, जहां तकरीबन 5:15 बजे सूचना मिली है कि कुछ 4 लड़कों के द्वारा बैंक के अंदर घुस गए हैं और इनके पास जो कैश काउंटर पे और जो इनके चेस्ट में पैसे हैं, जो तकरीबन करीब 56 लाख के आसपास हैं, वो लेकर चले गए हैं। और तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारी आए हैं। एडीजी महोदय, आईजी महोदय के द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। यहाँ आसपास जो सीसीटीवी है और अन्य चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। हमने तकरीबन जो है आसपास के 6 थाना प्रभारी समेत जो है कुल 10 टीमें बना दी हैं। कुछ जो डिटेल बातचीत चारों स्टाफ से की गई है, जिसमें लड़कों के हुलिया और लड़कों के भाषा आदि के बारे में जानकारी की गई है, जिससे कुछ क्लू हमें निकल रहे हैं। अभी टीमें सबको कार्य वितरण करके लगा दिया गया है। मैं समझता हूँ फिर हम लोग हर एक 2 घंटे पे इसको रिव्यू करते रहेंगे और कुछ न कुछ सूचनाएं जो अभी मिली हैं उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र जो है इस घटना का अनावरण किया जाए। जिले की सीमाएं भी सर माना जाए कि सील कर दी गई है बदमाशों की तलाश में। देखिए, जो घटना के तत्काल बाद जो है जो ज़िले की और शहर की जो चूँकि ये आउटर है, तो आउटर की जो सीमाएं थी उसको सील कर दी गई थी। और चूँकि शुरुआत में इन्होंने बताया नहीं था कि किस प्रकार से, किस साधन से ये आए हैं और किस साधन से गए हैं, जिसको हम लोग अभी फाइंड आउट हमने सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उन सभी के लिए चेकिंग की व्यवस्था करा ली गई थी। बॉर्डर जो हमारे थे वो सील थे, टोल पे सभी जगह चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई है। और जो हुलिया मिले हैं, जो कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विवेक यादव, मैं यहाँ पर डिप्टी मैनेजर हूँ। किस प्रकार की वारदात हुई, कैसे हुई? ये लूट है 4:45 बजे के आसपास। मैं एटीएम के लिए सीथरा करने के लिए जा रहा था, तो मैंने जैसे ही गेट खोला है तो एक हेलमेट लगाया हुआ, मुंह ढका हुआ और मास्क पहना हुआ था, उसने ग्लव्स पहने हुए थे, जैकेट थी उसके पास। उसने सीधे चाकू मेरे पेट पर लगाया और मुझे सीधा धक्का देते हुए अंदर ले आया है वो। गेट खोलने की आपने कहा था या नहीं, मैं अपना नॉर्मली काम करने जा रहा था। मैं किसी ने मुझसे कहा नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे एटीएम में सीथरा करने का हमारा एक प्रोसीजर है, वो करते हैं हम लोग, डेली करते हैं। तो मैंने जैसे गेट खोला है, उसने ओवर पावर करके मुझे पीछे धक्का देते हुए अंदर ले आया चाकू लगा के। कितने बजे की बात हो गई? ये बताया 4:45 बजे के आसपास की बात है। और क्या बोलते हैं, आते ही अंदर उसके पीछे 3 लोग और आ गए हैं। सेम गोलियां, मतलब कपड़े जो पहने का तरीका था वो एक ही था। हेलमेट भी उन्होंने काले रंग के पहने हुए थे और शक्ल कहीं से विजिबल नहीं थी उनकी कि आप पहचान सको तो पहचान नहीं पाते। उन्होंने सीधे आगे कैशियर के तमंचा रखा है यहाँ पर सामने से, और मैनेजर जो हमारी शाखा प्रबंधक हैं उनके रखा है तमंचा। और जो शशांक वीरेश है हमारे, उनके चाकू लगा दिया और मेरे चाकू लगा के वो पीछे लेके गए हमें। फिर उन्होंने कहा कहीं बंधक बना दिया था कहीं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि सब लाइन में खड़े हो जाइए आप, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हैंड्स अप करके करिए, कोई और फ़ोन वोन वाला कर दीजिए, और किसी से अलग करने की कोशिश की तो हम गोली चला देंगे। तो उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। फिर फ़ोन चेक किए हमारे और फ़ोन नहीं मिले उनको। तो उन्होंने फिर बोला कि वो जो हमारा स्टोर रूम है उसको हमें लेके वहाँ बंद कर दिया है। फिर बोला कि नकद कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है? तो हमने कहा कि वो कैश वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि कैश को काउंटर पे था उस समय, कैश काउंट हो रहा था, उससे बंद नहीं हुआ था कैश हमारा, क्योंकि आज पैसा ज़्यादा जमा हुआ था हमारा, तो बंद नहीं हो पाया था। काउंट होने के बाद ही बंद होता है कैश। गार्ड नहीं था? हमारे यहाँ पे गार्ड नहीं है, काफ़ी टाइम से गार्ड नहीं है हमारे यहाँ पे। स्टाफ कितना है आपके? स्टाफ हमारे यहाँ पे 4 परमानेंट स्टाफ है, 1 टेम्परेरी स्टाफ है हमारे यहाँ पे। कितने रुपए ले गए लगभग ये 57 लाख के आसपास ले गए। 57 लाख रुपया हमारे यहाँ से गया है आज। और फिर उन्होंने बोला है, अंदर मेरे को खींचा उन्होंने अपनी तरफ से गर्दन पकड़ के और चाकू मेरे लगा के, और बोला क्या बोलती है और कहाँ कैश रखा हुआ है? तो हमने बोला कि कैश हमारा सारा वहीं पे रखा है। और नहीं, कैश और भी हम आप तुम्हारा है और कहाँ रखा है मुझे बताओ। तो फिर वो वोल्ट की तरफ बोला कि वोल्ट खोलो अपना। तो मैंने चाबी से फिर वोल्ट खोला है अंदर के ले जाके, और मेरा ही बैग लेके आए हैं और मेरे बैग में कैश डाला है उन्होंने। तो मैंने कहा मेरा बैग मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोला कि जा तेज मत बन, नहीं तो अभी मार देंगे जान से तेरे को। तो मैंने कहा भाई जो तुम्हें करना है करो, आप ले जाओ। क्या अलार्म और किस प्रकार की धमकी दे रहे थे आप? अलार्म हमारे उन्होंने बंद कर दिया था। अलार्म उन्होंने DVR भी काट दिया था हमारा, जो CCTV फुटेज है वो भी नहीं आ रही थी, और अलार्म भी नहीं बज रहा था हमारा। क्योंकि उन्होंने कहाँ से कनेक्शन काटा है, तो शायद से वो काफ़ी पहले भी आ चुके हैं, या फिर उनको पता है कि ब्रांच में क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर उन्होंने
डीवीआर मांगा, डीवीआर कहाँ रखा है आपका? तो डीवीआर हमारे सामने रखा हुआ था, मतलब ये सामने है। फिर उन्होंने कैश पूरा जमा करने के बैग में रखने के बाद हम लोगों को वॉशरूम में बंद कर दिया। तब तक पुनीत जो हमारा जो टेम्परेरी स्टाफ है वो बाहर से, क्योंकि उन्होंने बंद नहीं किया था, तो वो दूध लेने के लिए गया हुआ था। तो वो पीछे से आया तो वो हक बका के वो क्या रहा है अंदर, तो 2 लोग भाग के गए हैं, उसको पकड़ के बोला तू कौन है? तो हमने कहा कि हमारा स्टाफ है। तो उसको मारते हुए लेके आए, उसको मतलब 2-3 थप्पड़ मारे हैं उन्होंने और सीधे अंदर फेंक, उनको हमारे को सच बंद कर दिया। फिर बाहर जब वो आए तो उन्होंने बोला क्या बोलते हैं, अगर किसी को तुम लोगों ने बताया तो हम जान से मार देंगे। 2-3 बार उन्होंने बंदूक दिखाई ऐसे करके और बाकायदा उन्होंने तमंचा खोल के दिखाया कि लोडेड है ये, इससे ज़्यादा तेज़ मत बनना। और जब मैं ये बोल रही थी कि पुलिस भैया तुम इसको मत मारो, ये हमारे ही स्टाफ है, मत मारो, ठीक है आप ले लिया, तो मेरी चेन शायद उनको बीच में दिख गई, तो मेरी चेन भी खींच ली, इनकी चेन खींच के ले गए। चेन पकड़ के खींच ली, बैग ले गए। तो उन्होंने पुनीत के जेब में फ़ोन देखा कि फ़ोन रखा हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन बाहर फेंक दिया। वो ज़्यादा तेज़ बन रहा है, गाली वाली दी है उनको, गाली गलौज भी किए और उसके बाद हमें बंद कर दिया है। बोल रहा है कि हमें खोलेगा, हमने पूछा कि हमें खोलेगा कौन, तो बोला तुम अपने आप खुल जाओगे। तो 5 मुश्किल से 4 मिनट के बाद वो लोग जा चुके थे यहाँ से। पुलिस को सूचना कितनी देर बाद? ये 5:09 पे हमने कॉल किया है SHO को। जो बदमाश आए थे उनकी उम्र कितनी होगी? लगभग एक की तो 24-25 साल के आसपास लग रहा था और बाकी जो लोग थे जितने भी वो 32 से 34 के थे, लगभग 30-32 साल के थे। और चेहरे पे कुछ लगा रखा था या मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, हेलमेट भी था, मंकी कैप भी पहनी हुई थी उन लोगों ने और हाथ में ग्लव्स थे उनके, ये चीज़ थी। और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वाले आए हैं उसके बाद, और बाकी सब आप जानते हैं। आपको कमरे से किसने निकाला? आप जो कौन लोग बंद? एक हमने एक्चुअली लेडी कस्टमर थी, वो लगभग 5:05 के आसपास, क्योंकि मैंने उसको 5 बजे का टाइम दिया था। कल वो आई थी किसी काम से, तो उस टाइम में हमारे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने कहा था कल 5 बजे आना। तो वो कोइंसिडेंटली वो उसी टाइम पे आई, तो उसने बाहर आके आवाज़ लगाई, कोई उसको दिखा नहीं, तो उसने आवाज़ लगाई, तो फिर हम लोगों ने अंदर से गेट नॉक किया, तो उसको फिर समझ में आया, तो उसने आकर के हमारा, तो उन्होंने फिर गेट खोला है और हमने उनसे पूछा कि आपको बोल के गया है खोलने के लिए, तो उन्होंने नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई, मतलब मैं आई थी। मैंने उसको टाइम दिया था, तो उस बंदी का मैं ये नहीं कह सकती कि उसका कुछ वैसा ही था, वो आई थी क्योंकि मैंने बुलाया था 5। और बाकी हमने उसको बोला कि भाई लूट हो चुकी है, आप यहाँ से चली जाइए।